ईरान ना झुक रहा है और अमेरिका इजराइल ना रुक रहे हैं। अब तक तो इन सब से आगे बात अब ग्राउंड ऑपरेशन की हो रही है। कहा यह जा रहा है कि ईरान और अमेरिका की लड़ाई के राउंड 2 में जमीनी जंग होने वाली है। तो क्या एयर स्ट्राइक और समंदर के टकराव के बाद अब जमीन पर भी युद्ध का एक नया मोर्चा खुलने वाला है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या यह महायुद्ध सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित रहेगा या फिर पूरा मिडिल ईस्ट इसकी आग में झुलस जाएगा? पहले एयर स्ट्राइक, फिर समंदर में संग्राम और अब जमीन पर जंग। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध अब और विनाशकारी हो चुकी है। एक तरफ खड़ा है ईरान और दूसरी तरफ है अमेरिका और उसके सहयोगियों का गठबंधन। पिछले 7 दिनों से मिडिल ईस्ट की फिजा बारूद की गंध से भरी हुई है। मिसाइलें दागी जा रही हैं, ड्रोन आसमान में मंडरा रहे हैं और समंदर में युद्धपोतों की हलचल लगातार बढ़ रही है। यानी जंग का राउंड 1 लगभग पूरा हो चुका है। इस राउंड में आसमान से बरसी एयर स्ट्राइक और दूर दूर तक दागी गई मिसाइल। लेकिन अब हालात और खतरनाक मोड़ ले रहे हैं, क्योंकि जंग का राउंड 2 शुरू होने की आशंका बढ़ गई है और यह राउंड होगा ग्राउंड ऑपरेशन का। अगर हालात इसी तरह बिगड़े रहे तो जमीन पर सैनिकों की तैनाती, सीधी सैन्य भिड़ंत और बड़े पैमाने पर ऑपरेशन की तस्वीर भी सामने आ सकती है। यानी आसमान और समंदर के बाद अब जमीन पर जंग की पटकथा लिखी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सेना को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने IRGC, सेना और पुलिस के सभी सदस्यों से अपने हथियार डालने का अल्टीमेटम दे दिया। तो सवाल है कि क्या अमेरिका भी ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने वाला है? क्या अब ईरान के साथ इजराइल और अमेरिकी सेना की सीधी टक्कर हो? हालांकि ट्रंप ने फिलहाल ग्राउंड ऑपरेशन से इनकार किया है, लेकिन दुनिया जानती है कि ट्रंप जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो नहीं कहते वो जरूर करते हैं। यानी ट्रंप की ना में हाँ और हाँ में ना छिपी होती है। लिहाजा अगर ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन होता है तो अमेरिका और इजराइल की सेना कहां से घुसेंगी, ये समझिए। अगर अमेरिका जमीन के रास्ते ईरान में घुसना चाहे तो उसे पड़ोसी देशों की मदद चाहिए। ईरान की सीमा इराक, तुर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान से लगती है। इनमें से कोई भी देश खुलकर अमेरिकी जमीनी हमले का समर्थन करता नहीं दिखता। दरअसल ईरान पर जमीन के रास्ते हमला अमेरिका के लिए आसान नहीं है। ईरान का भौगोलिक स्वरूप इसे और मुश्किल बना देता है। ईरान चारों तरफ से पहाड़ों और रेगिस्तानी इलाकों से घिरा हुआ है। यहाँ सैनिकों को बड़ी संख्या में ले जाना, सप्लाई लाइन बनाए रखना और लंबे समय तक टिके रहना बड़ी चुनौती है। ये बात ईरान भी जानता है और इसलिए ताल ठोक कर अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने ईरान की धरती पर कदम रखा तो उसे नर्क दिखा देंगे। एक तरफ ईरान खुलकर अमेरिका को धमकी दे रहा है, तो वहीं इस बीच ईरान के खिलाफ कुर्द लड़ाकों ने जंग शुरू कर दी। कुर्द लड़ाकों ने इराकी बॉर्डर से सटे इलाकों से ईरान में एंट्री करते हुए मोर्चा संभाल लिया। इजराइल की मीडिया के मुताबिक सैकड़ों कुर्द लड़ाके इराकी बॉर्डर से ईरान के अंदर जा रहे हैं। ईरान इराक बॉर्डर पर कुर्द गुट तेहरान का विरोध करते रहे और इराक के कुर्दिस्तान इलाके से ईरान की सीमा पर काम करते हैं। यानी अमेरिका कुर्द लड़ाकों को पहले फ्रंट पर भेज रहा है, फिर इजराइल और अमेरिका की पूरी टीम उनके बैकअप के लिए खड़ी। लेकिन अगर ईरान में जंग का दूसरा राउंड जमीन पर शुरू हुआ तो फिर इसकी आग और तेजी से मिडिल ईस्ट में फैल सकती है। ईरान इसके बाद और भी खतरनाक मिसाइलों का मुंह पहाड़ी देशों, इजराइल और अमेरिकी बेस की तरफ मोड़ सकता है, जिसका अंजाम मिडिल ईस्ट में सिर्फ तबाही और तबाही ही लेकर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।